जब वो छोटी थी, एक दिन नूडल्स बनाने के लिए पानी गर्म कर रही थी। गलती से खौलते पानी से भरा पैन उस पर गिर गया। वो दर्द से रो रही थी, लेकिन उसकी माँ ने कानों में तकिया दबाया, करवट बदली और फिर सो गई। समय पर अस्पताल ले जाया गया, इसलिए जान बच गई, लेकिन चेहरे पर गहरे निशान रह गए जो उम्र के साथ और साफ दिखने लगे। हर दिन वो मेकअप से उन निशानों को छिपाती। पढ़ाई और खर्च चलाने के लिए वो रेंटल गर्लफ्रेंड का काम करती थी। हर क्लाइंट की पसंद के हिसाब से कपड़े पहनती, तय समय तक उन्हें अच्छा साथ देती। वो अपने काम में प्रोफेशनल थी, जल्दी किरदार में ढल जाती और क्लाइंट के साथ अपनापन बना लेती। लेकिन उसके अपने उसूल थे। उसकी मिठास ने एक लड़के के दिल का खालीपन भर दिया जो ब्रेकअप के बाद टूटा हुआ था। उसे वो खुशी मिली जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। जाते जाते उसने उसे दोबारा बुक करने की बात कही, लेकिन हर काम के बाद वो खुद को याद दिलाती, ये सिर्फ पढ़ाई और जिंदगी चलाने का जरिया है, ना ये प्यार है, ना असली साथ। क्योंकि एक बार दिल सच में जुड़ जाए तो फिर पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए वो कभी अपने रोल में सच नहीं बोलती थी। बचपन की बदकिस्मती ने उससे भविष्य की उम्मीद छीन ली थी। वो बस जीने भर की ताकत जुटा रही थी और अब तक कुछ नहीं बदला था। फिर एक दिन उसे ऐसा क्लाइंट मिला जिसने उसकी मजबूत दीवारों को हिला दिया। वो सीधा साधा और ईमानदार लगा। असल में उसने दोस्तों के सामने इज्जत बचाने के लिए गर्लफ्रेंड होने का झूठ बोला था और दोस्तों ने कहा तो उसे मिलवाना पड़ा। आखिरी वक्त पर उसने उसे बुक किया। उसकी क्यूट पर्सनैलिटी ने सबको चौंका दिया। दोस्तों के सामने उसका मान बढ़ गया, लेकिन एक दोस्त की गर्लफ्रेंड जलने लगी। बैठते ही उसने ताने मारने शुरू कर दिए। ऐसे कपड़े पहनती हो, इसी तरह की हो ना तुम। वो मुस्कुराती रही, रोल निभाती रही, लेकिन अंदर से चोट लग चुकी थी। समय खत्म होते ही वो चुपचाप चली गई। अगले दिन छुट्टी पर बिना मेकअप के वो बुक स्टोर जा रही थी। अचानक वही लड़का सामने आ गया। वो घबराकर शेल्फ के पीछे छिप गई, लेकिन उसकी अजीब हरकत ने उसका ध्यान खींच लिया। गली के मोड़ पर उसने उसे रोक लिया। घबराहट में उसका फोन गिर गया। फोन पर लटका छोटा सा स्नोफ्लेक देखकर उसने पहचान लिया, क्योंकि पिछली मुलाकात में वही चीज उसकी नजर में आई थी। वो उसका नाम लेकर बुलाने लगा, अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड की बातों के लिए माफी मांगने लगा, लेकिन उसके शब्दों में सच्चा पछतावा नहीं था। वो कह रहा था वो तो मजाक था, दिल पर मत लेना। जब उसने फोन लौटाया, उसकी टोपी गलती से गिर गई और चेहरे पर जला हुआ वो पुराना निशान सामने आ गया। अगर आपको लगता है आगे क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं।